हेलो दोस्तों, ज्ञानवार यूट्यूब हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिस सीरीज़ का नाम होगा दहशत। दहशत में हम उन गैंग्स के बारे में बात करेंगे, क्राइम के बारे में बात करेंगे, जुर्म के बारे में बात करेंगे या उन गैंगस्टर के बारे में बात करेंगे जिनकी दहशत सिर्फ एक सीमा तक सीमित नहीं थी, एक स्टेट तक सीमित नहीं थी, एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं थी, लेकिन मल्टीपल स्टेट्स में, मल्टीपल कंट्रीज़ में जिनकी दहशत थी। और आजकल एक सोशल मीडिया पे एक मूवी बहुत ही चर्चा में है, पंजाबी मूवी है शूटर, जिसके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर कहीं आपने देखे होंगे। तो आज हम उस मूवी के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। ये मूवी एक्चुअली एक रियल स्टोरी पे बनी थी और रियल गैंग के ऊपर, रियल गैंगस्टर के ऊपर बनी थी और इस गैंगस्टर का नाम था सुक्खा कालवा। सुक्खा कालवा सिर्फ मात्र 21 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा मुजरिम बन गया था। और वो कैसे बना? एक्चुअली सुक्खा कालवा एक पढ़ने वाला बच्चा था और काफ़ी होशियार बच्चा था पढ़ने में, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो शरारती था और हमेशा लड़ाई झगड़ों में वो फंसा रहता था। तो 21 साल की उम्र में वो इस जुर्म की दुनिया में पैर रखता है। सुक्खा की जो पूरा नाम था सुखविंदर सिंह कहलवां था, जो करतारपुर के या कपूरथला के किसी कहलवां गांव में पैदा हुआ था। उसके माँ बाप चाहते थे, वो दो भाई थे, उसके माँ बाप चाहते थे कि वो स्टडी के लिए या बिजनेस के लिए या जॉब के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनमें से किसी भी एक कंट्री में सेटल हो जाए। और वो भी यही चाहता था, लेकिन उसके लड़ाई झगड़ों के कारण कभी भी उसका पासपोर्ट नहीं बन पाया। पुलिस वेरिफिकेशन में हमेशा उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, जिस कारण उसका पासपोर्ट नहीं बन पाता था। तो हुआ ये कि उसके माँ बाप का पासपोर्ट बन जाता है और वो माँ बाप अमेरिका चले जाते हैं और सुक्खा और उसके भाई सोनू को वो उसकी मासी के घर छोड़ जाते हैं कि जैसे तैसे जब भी सुक्खा का पासपोर्ट बनेगा तो ये दोनों अमेरिका हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन ये कभी हुआ नहीं। और जैसे ही माँ बाप अमेरिका पहुँचे तो सुक्खा की हरकतें और बड़ी और बदमाशों के साथ उसका मेलजोल बुढ़ा और लूट मार, डकैती, किसी की फिरौती मांगना, किसी का मर्डर कर देना, मारपीट, इन सब मामलों में वो फंसता चला गया और नशों में फंसता चला गया। तो इस तरह से उसकी जुर्म की दुनिया में एंट्री हुई। माँ बाप के जाने के बाद 2008 में उसकी एक गर्लफ्रेंड, प्रेमिका बनती है, गर्लफ्रेंड बनती है और 2008 में जाके उसकी शादी हो जाती है। जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो एक बहुत ही अमीर ख़ानदान से थी, उनके बहुत सारे होटल्स वगैरह थे, बार वगैरह थे। तो लड़की के पिता ने सुक्खा का शादी के बाद सुक्खा का पासपोर्ट बनवा दिया। पासपोर्ट बनवाने के बाद वीज़ा लगा के दोनों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सुक्खा की वाइफ जो थी, प्रेमिका थी, वो नौकरी करती थी और सुक्खा घर के काम संभालता था। पर सुक्खा को ये कभी भी ये काम पसंद नहीं आया और वो हमेशा उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो वो लड़ाई झगड़ों से तंग आकर वापस इंडिया वापस आ गया और वापस कपूरथला से अपने गांव से शिफ्ट होके जालंधर में रहने लगा। और जालंधर में अपने दोस्तों के साथ मार पिटाई और फिरौती लेना, मर्डर करना, ये सब उनका आए दिन ये काम उनके हो गए। और उसका नाम बदनाम होता चला गया। लोग उस सुक्खा के नाम से अब डरने भी लगे थे, क्योंकि सुक्खा कहते हैं कि सुक्खा ने अपने एक कंपटीटर गेम का या कोई दुश्मन मान लीजिए, उसको सिर्फ उसकी गर्दन को दांत से काट के मार दिया था। तो उस घटना से उसका नाम बहुत ज़्यादा पंजाब में बहुत फैला। पंजाब के बाद वो हरियाणा में उसकी बदमाशी फैलने लगी। राजस्थान में, हिमाचल की कई जगहों पे उसने कई बड़े बड़े क्राइम को वारदात दी। तो इस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया से फिर इंडिया आ गया था। इंडिया में आने के बाद जालंधर में शिफ्ट हो गया। जालंधर में उसकी फिर अपने एक दोस्त के साथ 2010 में एक दोस्त के साथ किसी कारण कोई मनमुटाव हुआ और जिसका नाम लवली बाबा था, बहुत ही ख़ास दोस्त था सुक्खा का। सुक्खा ने उसका मर्डर कर दिया। फिर वो मर्डर कर दिया। उसके पीछे जो लवली के दोस्त थे, सोनू बाबा और बिक्की गोंडर और प्रेम लोहरिया, ये 3-4 लवली के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, जिनको ये घटना बहुत बुरी लगी और उन्होंने
इसका बदला लेने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी कि सुखा को हम जैसे भी मारेंगे, पर मारेंगे जरूर, जहाँ भी मिलेगा मार देंगे। जबकि वो सारे एक ही गैंग के बंदे थे और सुखा के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और इसके साथ में सुखा कई बार जेल में गया और जेल से भागा, पुलिस के साथ 4-5 बार इनकाउंटर हुए, लेकिन वो हमेशा बच जाता था। एक बार उसका इनकाउंटर प्लानिंग हुई थी राजस्थान में, जिसमें उसके 2 साथी मारे गए थे, लेकिन वो वहाँ से भाग निकला था। उसके बाद उसकी एक जब वो कई बार जेल से भी भागा, तो एक बार जब वो जेल से भागा तो वो यूपी जा पहुंचा। यूपी में उसकी दोस्ती हुई, एक यूपी का कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर था उस टाइम, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई और दोनों ने वहाँ पे बहुत कोहराम मचाया। और एक बहुत बड़ा ज्वेलर था जिसकी दुकान लूट ली, लाखों करोड़ों का सोना लूट लिया था। जिसके बाद जब उन 2 हिस्सों में वो बंटना था, तो सुखा को लगा कि ये बदमाशी कर रहा है और मेरे को कम हिस्सा दे रहा है, तो उसने ऑब्जेक्शन किया। लेकिन वो सुखा भूल गया था कि वो पंजाब में नहीं यूपी में था, और जो दूसरा गैंगस्टर उसके इशारा करते ही उसके आदमियों ने उसका गला रेत दिया था। तो उन्होंने गला रेत दिया, यहाँ से यहाँ तक चाकू से पूरा गला रेत दिया कि, और मरा समझ के और सुखा को एक नदी में या नहर में फेंक दिया था, जिससे क्या होगी उसका ब्लड थोड़ा सा जाम हो गया, ठंड के दिन थे शायद, तो जाम हो गया था। तो सुखा जैसे तैसे मतलब बच गया और अपना वहाँ से निकला और किसी हॉस्पिटल में गया, मेडिकल हुआ और अपना इलाज करवाया। वहाँ से फिर वो बंगाल चला गया, फिर बंगाल से उसको पकड़ के ले आए। तो जब वो बंगाल से वापस आया, उसके बाद लवली बाबा का केस ऑलरेडी चला हुआ था। उससे पहले उसने एक सरपंच थे, उनको मार दिया था कुछ फिरौती के चक्कर में, उनका भी मर्डर उनके ऊपर था। 60 से ज़्यादा केस थे सुखा कालवा पे, और वो एक बहुत नामी ग्रामी शूटर भी था। और बंदूकों के साथ, गन के साथ उसको फ़ोटो खिंचवाना, फिर जेल से फेसबुक के ऊपर अपलोड करना। सुखा जेल से अपनी गैंग ऑपरेट करता था, और जिसको भी धमकी देता था वो और लाइव आकर धमकी देता था। तो और इसीलिए में उसने जो लवली बाबा उसका दोस्त था, जो 2010 में जो उसने मर्डर किया था अपने दोस्त का, उसने सुखा ने अपने दोस्तों को, जो सोनू बाबा था या फिर विक्की गौंडर था, प्रेम लोहरी था, उनको धमकी दी थी कि कोई भी मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही ना दे। लेकिन लवली बाबा इन सबका अच्छा खासा दोस्त था, तो सोनू बाबा ने ये मना कर दिया और कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दे दी। तो ये बात उसको बहुत बुरी लगी। तो सुखा ने सोनू को बोला कि भरे कोर्ट में जज के सामने उसको धमकी दे दी थी कि जब भी मैं बाहर आऊँगा तो तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। और सोनू भी कहीं ना कहीं जानता था कि सुखा जो बोलता है वो करके दिखाता है, और हमेशा उसने किया है। तो अब सोनू की रातों की नींद तो उड़ चुकी थी। तो सोनू ने प्रेम लोहरिया और विक्की गौंडर के साथ प्लानिंग की सुखा को मरवाने की। सुखा के पीछे पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा थी, पॉलिटिशियंस का भी सपोर्ट थी, पुलिस की सपोर्ट थी। लेकिन जब पाप बढ़ जाता है तो पॉलिटिशियंस भी और पॉलिटिक्स भी, पुलिस भी अपना हाथ पीछे हमेशा खींच लेते हैं। तो प्लानिंग हुई कि सुखा को कैसे मारना है। तो 15 जनवरी 2015 में जब सुखा को लवली बाबा के केस में कोर्ट ले जाया जा रहा था, तो वो रास्ते में ही थे, कोर्ट जाने के रास्ते में ही थे। लेकिन 2 गाड़ी एसयूवी गुंडों से भर के आती हैं, जिन्होंने मास्क वगैरह लगा के रखे हुए थे, और उनके हाथ में AK-47 जैसी गन्स थी। तो उन्होंने क्या किया कि जिस गाड़ी में सुखा को ले जाया जा रहा था, उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और पुलिस वालों को अपने हथियार डालने के लिए बोल दिया। और उस गाड़ी में एक और कैदी था जिसको उन्होंने पहले ही उतार लिया था। तो हुआ यूं कि जब गोलीबारी हुई तो सुखा को बोलते हैं कि मोर देन 60 बुलेट्स उसकी बॉडी से पाई गई थी, जो मीडिया, एज पर मीडिया। लेकिन जो पुलिस थे और वहाँ पे जो कुछ मीडिया ने दिखाया था कि 100 से ज़्यादा या 150 से ज़्यादा गोलियाँ सुखा की बॉडी से निकाली गई थी।
और सुखा को मारने के बाद उन जो 4-5 या 7-8 जो लोग थे उन्होंने उसकी बॉडी को गाड़ी से बाहर निकाला था। और पहले तो उन्होंने कुछ उसकी छाती पे बोलते हैं चेस्ट पे पैर रख के फ़ोटो खिंचवाए थे और फिर उसके बॉडी के इर्द गिर्द भांगड़ा डाला था, डांस किया था। और उसके बाद पुलिस के हथियारों को वो अपने साथ ले गए थे और कुछ दूरी के बाद जाके पुलिस के हथियार उन्होंने फेंक दिए थे, जहाँ से पुलिस ने फिर वो अपने हथियार उठा लिए थे। तो इस तरह से सुखा कालवा ने जुर्म की दुनिया में पैर रखा और वैसे ही उसका अंत भी हुआ। लेकिन जब उसकी मौत हुई उसके बाद ये मामला बहुत गर्मा गया था पंजाब में कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स के सामने कुछ गुंडे आते हैं और सुखा को मार के चले जाते हैं, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को मार के चले जाते हैं। एक्चुअली होता यह था कि जब भी सुखा कहीं जेल से कहीं किसी कोर्ट पेशी पे जाता था तो पुलिस की निगरानी के साथ साथ उसके जो मेन और दोस्त थे वो भी उसके साथ चलते थे, गाड़ियाँ उसके साथ चलती थी कि ताकि कोई सुखा को कुछ हानि ना पहुंचा दे, मार ना सके। लेकिन उस दिन सुखा के ही एक बहुत क्लोज फ्रेंड की शादी थी, तो जितने भी दोस्त थे वो सारे उस शादी में गए हुए थे। तो इस तरह से सुखा को उनकी सपोर्ट नहीं मिल पाई और वो उसका अंत हो गया। लेकिन अंत होने के बाद जब उन 2 गाड़ियों की छानबीन शुरू हुई तो एक गाड़ी मिली और विक्की गौंडर और प्रेम लोहरिया का इनकाउंटर हो गया, उन दोनों को भी मार दिया गया पुलिस के द्वारा। और एक गाड़ी मिली और 2-3 फरार हो गए थे, 3-4 को अरेस्ट कर लिया था। और जो सबसे बड़ी मेन बात थी कि दूसरी गाड़ी काफ़ी टाइम तक मिली नहीं। जब और छानबीन हुई, आई थिंक सीबीआई भी इसके बीच में आई थी, तो सीबीआई को वो दूसरी एसयूवी कवर पार्किंग में एक एसएचओ के घर पे मिली थी, जिस एसएचओ पे फिर इंक्वायरी बैठी, सस्पेंड भी हुए होंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता है। तो ये वीडियो का ज्ञानवार यूट्यूब हिंदी चैनल में बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब था कि जुल्म की दुनिया से बचें। आजकल आप मूवीज़, वेब सीरीज़, गानों में खासकर पंजाबी गानों में गैंग वार, गोली, बुलेट, ड्रग्स, गाड़ियाँ, ये सब दिखाई जाती हैं। और हमारा यूथ है जो इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाता है, इन सब चीज़ों को समझता है कि बहुत ज़्यादा कूल हैं हम। तो ऐसा ना करें, इन सब से बचें और सुरक्षित रहें और जुल्म की दुनिया से दूर रहें। आपके साथ आपकी अपनी ही नहीं आपके परिवार की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। जैसे सुखा की हुई, उसकी शादी हुई, लव मैरिज की, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गया, पत्नी कमा रही थी लेकिन फिर भी उसको वो अच्छी ज़िंदगी वहाँ पे रास नहीं आई और वापस इंडिया आया, क्राइम की दुनिया में फंसा। 2014 में तलाक हुआ दोनों मियाँ बीवी में सहमति से, क्योंकि सुखा भी जानता था कि सुखा उससे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। तो वो जानता था कि ये इसका कोई फ्यूचर नहीं है मेरे साथ। तो उसने समझौता किया और म्यूचुअली डिवोर्स लिया और दोनों अलग हो गए। तो मिलेंगे आपके साथ नई किसी जुर्म की दास्तान के साथ, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।